हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर की बुलाहट में आशीष। जैसा कि दूसरा शमूएल अध्याय 8 उसकी 2 आयत में लिखा है, फिर उसने मुआबियों को भी जीता और इनको भूमि पर लिटाकर डोरी से मापा। तब 2 डोरी से लोगों को मापकर घात किया और डोरी भर के लोगों को जीवित छोड़ दिया। तब मुआबी दाऊद के अधीन होकर भेंट ले आने लगे। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि पुराने समय में जब युद्ध होते थे तो लोगों के साथ होते थे, देशों के साथ होते थे, क्योंकि ये परमेश्वर की बुलाहट थी। दाऊद की जिंदगी में जब उसने परमेश्वर की बुलाहट को अपनी जिंदगी में पूरा किया तो परमेश्वर ने उसका नाम ऊंचा किया और उसको सब प्रकार की भेंटें दी और उसकी सब प्रकार की जरूरतों को पूरा किया और सब प्रकार की आशीष उसकी जिंदगी में दी। अब आपको ये बात ध्यान से समझनी है कि मेरी बुलाहट क्या है। दाऊद ने अपने बुलाहट को पूरा किया। आज आपकी बुलाहट देशों को, लोगों को मारना तो नहीं है, क्योंकि हमारा जो अब युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं बल्कि अंधकार की शक्तियों के साथ है। तो आपको ये समझने की जरूरत है, जब जब आप लड़ेंगे और जीतेंगे तब तब आपके पीछे कुछ आशीषें होंगी जो पहले आपने कभी नहीं देखी होंगी। आप युद्ध में हैं और इस लड़ाई को अगर आप लड़ें और जीतें तो आपके पीछे आशीष इंतजार कर रही है। वो आशीषें आपके परिवार की मुक्ति है, वो आशीषें आपकी आर्थिक है, वो आपकी चिंगाई है, वो सब प्रकार की आशीषें जो परमेश्वर ने आपको देनी है आपके लड़ने और जीतने पर निर्भर करती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी लड़ाई को नहीं लड़ते और ना ही वो जीतते हैं और ना ही वो आशीषों को ले पाते हैं जो परमेश्वर उनको देना चाहता है। बाइबल कहती है कि जब जब दाऊद लड़ा लोग उसके पास भेंट लेके आने लगे और उसे आर्थिक आशीष मिली। बाइबल कहती है, जब तू मुझे पुकारेगा मैं तेरे नाम को बड़ा करूंगा और मैं तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने कहा, अपनी नहीं तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा, क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया है। मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तुझे बचाकर तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। अगर तू मेरे छाए हुए स्थान के ऊपर बैठा रहे जो मैंने तुझे दिया, एक विश्वासी होने का, एक पास्टर होने का, उस स्थान पर अगर तू खड़ा रहे और अड़ा रहे और लड़ता रहे तो मैं तुझे ये सब आशीषें तुझे दूंगा। मेरे प्रियो, आपका जो युद्ध है वो शैतान के साथ है, अंधकार की शक्तियों के साथ है। अब उस युद्ध में जीतने के लिए आपको पहली चीज जो चाहिए वो है पाप के ऊपर जीत पाना, क्योंकि आपका युद्ध शारीरिक नहीं जो आप शरीर की ताकत से जीतने वाले हैं। आपका युद्ध एक आत्मिक है जो आप आत्मिक ताकत से जीतने वाले हैं। पाप की ताकत को तोड़ने के लिए आपको उपवास और प्रार्थना करनी है। जब आप उस पाप पर कब्जा कर लेते हैं और उसे हराते हैं, उसके बाद जो जीत परमेश्वर ने आपके लिए रखी है वो पक्की है। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं आत्मिक ताकत से प्रार्थना और उपवास के द्वारा पाप पर जीत पाऊंगा। आप मुझे अनुग्रह दें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे, आमीन।